आगे मेरा मुंह। येस आई एम बैक। और मैंने ये पोनी बना ली है क्योंकि बाहर का मौसम का कुछ नहीं पता है, तो सबसे बेस्ट है कंफर्टेबल हेयर स्टाइल। और अभी बज रही हैं 5, 5:15 होने वाले हैं और हम जा रहे हैं चांदनी चौक बिकॉज़ अभी मेरे पास बहुत सारे पीआरस आए हैं टचवुड, तो उसकी वजह से मेरा सारा कंटेंट रुका हुआ है। बिकॉज़ ब्रांड्स भी बोल रहे हैं कि आप वीडियोस का पोस्ट करो, लेकिन द मेन कॉज इज़ कि मेरा माइक नहीं चल रहा, और माइक नहीं चल रहा है जिसकी वजह से मेरा वॉइस ओवर वगैरह कुछ भी अच्छे से नहीं आ पा रहा है। और मैंने इससे पहले लिया था माइक डिजिटेक का, बट पता नहीं क्यों वो उसकी क्वालिटी ना तो मुझे पसंद आई थी और ना ही रचित को पसंद आई थी, वो बहुत ही ज़्यादा बफर कर रहा था। तो अभी हम वही लेने जा रहे हैं और देखते हैं अगर कुछ और पसंद आया तो। बाकी अभी पति देव से यही बोल के निकल रहे हैं। और अभी उससे पहले मुझे ये रहा मेरा फर्स्ट एड बॉक्स, क्योंकि मेरे पैर में लग गई है। और बाय द वे मेरे को ये फ़ैन भी चेंज करवा कर लाना है, तो वो पहले मैं उसकी ड्रेसिंग करवाती हूँ मेरे पैर में जो लगी हुई है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ बैठ जा, मेरे को बैठने के लिए जगह चाहिए, तो बोल रहा है तू खड़ी हो, मैं बैठ के तेरे पट्टी कर रहा हूँ। What? Shut up यार प्लीज। देख लिया ना हमने कि इसने मेरे को पट्टी करी। अब उसका बैक भी देखो कि ना इसने सारा फर्स्ट एड बॉक्स खिंडा दिया है, और अब मेरे को बोल रहा है कि मैंने अपना जॉब कर दी है और तू अब बाकी सारा संभालने वाला काम तू कर। और ऐसे पूरा फर्स्ट एड बॉक्स खिंडा कर चला गया हीरो बन के, अपने आप को रजनीकांत समझता ही है गाइज। और अब देखो पूरा सारा सामान ऐसे फैला हुआ है और उसको मैं ही अच्छे से लगा रही हूँ। तो इन शॉर्ट ज़्यादा तो मेहनत मैंने ही करी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अंदर रखना उसे, बाहर रख दीजिए। ये ले कुछ रख ले, दिमाग से पैदल इंसान है बिल्कुल। और तेरा तो दिमाग चलता ही नहीं है, बंद दिया डब्बा पैक। यू नॉनसेंस। यस दिस इज माय OOTD, मतलब क्या ही बोले, आउटफिट ऑफ द इवनिंग। नाइट तो हुई नहीं है ये। चेंज इन माई फुटवेयर बिकॉज वेलीज में वो लग रहा था। और दिस इज माई आउटफिट ऑफ द खुद समझ लो। और ये मैंने ऐसे शॉर्ट कुर्ती पहनी है जो मैंने मिंत्रा से ली थी, और ये मेरी जीन्स है, और ये मैं हूँ। कहाँ गया मेरा मुँह, ये रहा। और ये मैं हूँ, ये मेरा बैग, ये मेरे पति का बैग है जो मैंने चुरा रखा है। और ये मेरा पति है, क्योंकि ऐसी घिनौनी हरकतें मेरे पति को ही शोभा देती है। बट फिर भी जो चमकते सितारे हैं उन्हें कितना भी अंधेरा कर लो वो हमेशा चमकते ही रहते हैं। अरशाद वाह 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 वाह। तो जा रे जा यार, तू कुछ सोच। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. यस, पहले हमने सोचा था कि हम लोग अपनी चक्की से ही जाएंगे, स्कूटी से, बट जिस हिसाब से बादल गरज रहे हैं ना, तो हमें रिस्क नहीं लेना था। और गाड़ी से तो हम जाने की सोच भी नहीं सकते, बिकॉज हम लास्ट टाइम गाड़ी से गए थे भाई। हम 1 घंटे का काम है, हम 4 घंटे में घर आए थे। इतनी भीड़ और इतना जाम, सो वी कांट टेक द रिस्क। इसलिए अब हम जा रहे हैं मेट्रो से, और हमने अपनी चक्की को पार्किंग में खड़ा करके अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ, बिकॉज हमारे घर से बहुत पास में पड़ता है। इट इज़ अराउंड 10 किलोमीटर्स, 10 to 11 किलोमीटर्स। तो को दिख रही है रचित की पट्टी, ये देखो। अभी से मेट्रो स्टेशन में आए हैं, और ये देखो मेरा पैर, टेप भी उतर चुकी है, सब उतर चुका है। मैं घर पे जा रहा हूँ गाइस। अब एंगल अच्छा है ना, अब तो बोल क्या बोलूं? सो हाउ इज योर फीलिंग? कितने दिनों बाद ट्रैवल बोल रहा मैं इतने दिनों बाद मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे पता भी नहीं, शादी से पहले गया हूँ। शादी का कार्ड लेके गया था मेट्रो में, उसके बाद नहीं गया? कोई चांस नहीं पड़ा। हाँ यार, वैसे मैंने तो देर तक मेट्रो में गई ही नहीं हूँ कभी। बड़े लोग, मैं तो बहुत ट्रैवल कर चुकी हूँ शादी के बाद। ये दिखाता है कौन अमीर है कौन गरीब है। मैं तो बहुत ट्रैवल कर चुकी हूँ। अब बड़े लोग गाड़ियों में ही घूमते हैं, हम जैसे लोग मेट्रो में घूमते हैं।
लिया है, ये है डिजिटेक का माइक 2-in-1 और ये हमने लिया है RCB लाइट और ये दोनों चीज़ें हमने ले ली है। बट येस, दिस इज़ द बेस्ट शॉप। अगर आपको भी लेना हो तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो। यहाँ पे सारी वैरायटी मिलती है। One eternity later. लाइट्स ले रहा है और भैया का दिमाग खा रहा है कि भैया ये कैसे लगती है, भैया ये कैसे लगती है। बेचारा भैया पूरा दिमाग चाट के रहेगा भैया उसका। बट यार एक तो बात है, यहाँ पे बढ़िया मिलती है लाइट्स। वो तो यहाँ पे मौसम देखो, ऐसा लग रहा है झुग्गी में आ गए हैं। इतना गंदा मौसम, नीचे कीचड़, ऊपर ऐसे टप 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 टप, तब ये हाल है। तो फाइनली हम लोगों ने अभी जस्ट मेट्रो स्टेशन से एग्जिट लिया है और भाई पूरे गीले गीले नीचे से पैर वैर सब ऐसे हो गए हैं ना, बेसिकली वो चिप 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 वाला से ना, और पिच 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 सी हो रही है। चलो मैं घर जाके मैं रही हूँ। सो वी जस्ट रीच्ड होम। मैं ऊपर आ गई हूँ, रचित नीचे से सामान लेने गया हुआ है कुछ, और इतना थक गए हैं बिकॉज कैब ऑटोस कुछ नहीं आ रहे थे, इतना जाम है बारिश की वजह से। प्लस जो सबसे ज़्यादा इरिटेट हुआ वो मेरे लिए वो ये था कि पट्टी मेरी पूरी खुल गई थी गीली होने की वजह से, और फिर वो जो पानी उस पर पड़ा है ना यार, वो इतनी चिरमर चिरमर मचा रहा था, बहुत इरिटेशन हो रही थी। बाय गॉड मुझे बस ऐसा था कि रचित मुझे बस घर जाना है। रचित बेचारे ने कोशिश भी करी कि कैब हो जाए, ऑटो हो जाए, कुछ भी नहीं आ रहा था। इतनी वेटिंग दिखा रहा था, इतना जाम दिखा रहा था कि हम लोगों को दोबारा मेट्रो पकड़ेगा। बस हम आ गए जल्दी से, और जल्दी से चेंज करती हूँ और फिर दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है फाइनली। Much later. ऑल व्हाट वी गॉट फ्रॉम चांदनी चौक। बहुत ही छोटा सा, छोटे से देर के लिए गए थे, थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि बारिश वारिश शुरू हो गई थी। तो हम क्या क्या लाए हैं हमारे पतिदेव दिखाएंगे। यस प्लीज़ पतिदेव। यस मिस्टर रचित गुप्ता, प्लीज़ शो मी आप क्या क्या लेकर आए हैं। ये फर्स्ट हम लेके आए हैं एक, दिस इज प्रोफेशनल पोर्टेबल RGB LED वीडियो। अबे हट नॉर्मल बोल। तो ये RGB लाइट है और बैकग्राउंड, इसको चला के दिखाता हूँ क्या ये चलती है। इसके साथ एक डेटा की भी आई है और इसका एक फुटर आया है। लेट मी टर्न दिस ऑफ। ये ब्लिंक ऑप्शन था। बट ऑनेस्टली अगर आप लोगों को भी अपना कुछ सामान लेना है ना ऐसे ये कंटेंट क्रिएशन का, तो लाजपत राय मार्केट आंख बंद करके चले जाओ यार। वहाँ पे इतनी वैरायटी है। नो डाउट ऐसा नहीं है ऑनलाइन जो रेट्स मिलते हैं उससे 100-200 रुपये ही कम होते हैं, बट आपको ये होता है ऑनलाइन में ना आप देख नहीं पाते हो कि क्या है कैसा है, और वो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट इन दिस केस आप आराम से देख सकते हो। अब इसमें मैंने ना पूरा करके भी देखा, वीडियो भी रिकॉर्ड करके दिखवाई है अंकल ने कि आप इसको वीडियो रिकॉर्ड करके देखो। इसमें पीछे से कलर्स विजिबल हो रहे थे। और ऑल्सो जो मैंने माइक लिया ना वो भी मैंने टेस्ट करके देखा है, और मैंने 2-3 तरीके के टेस्ट कर रहे थे और उसके बाद मैंने ये लिया है। हो गया क्या शॉर्ट? इसमें 14 कलर्स है बाय द वे, सी इसके अंदर 14 कलर्स है, प्लस ये सबका मैंने बिल बनवाया है। सेकंड चीज पतिदेव प्लीज जल्दी करिए ना, आप बहुत स्लो चल रहे हैं। उसको आप रहने दो, अब बाद में आप कर देना। अब नेक्स्ट वन इज दिस वायरलेस माइक। ये हमारा वायरलेस माइक है, इसमें 2 माइक हैं आई थिंक। हाँ, इसमें अगर आप जैसे पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हो तो आपको दोनों का, आप जैसे रचित मेरे साथ वीडियोस बनवाएगा। या प्लीज शो मी। कैन पुट इट आउट लाइक दिस या यू हैव दिस नॉइज ज़्यादा स्टाइल मार रहा है गाइस, ये नॉर्मली ऐसे बोलता है। ये सब रचित ही सीख के आए कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे अटैच होती है, मैं नहीं है। मैं सिर्फ देख रही थी। अरे गुड्डू आराम से, होले होले, पैसा जा चुका है बाबू भैया। दिखाओ, मैं इसे कनेक्ट करती हूँ फिर पता चलेगा ना कैसे वीडियो में फ़र्क आता है। वो तो दो। और इसके अंदर ना ये ऐसे आता है,
एंड यू हैव टू कनेक्टेड इन योर फ़ोन। और इसके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप शूटिंग कर रहे हो कैमरा से और आपकी चार्जिंग ख़त्म हो रही है फ़ोन की, सॉरी आपकी नहीं, तो ये चार्ज भी हो जाएगा इधर से। तो दिस इज़ मल्टीपर्पज़। ये मैंने अटैच कर दिया है, अब बोलना। हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अभी वो आ रही है इस माइक से। अब प्रीवियसली जो आवाज़ थी वो थी हमारी नॉर्मल आईफोन के ऐप से। सो नॉइस कैंसलेशन ऑन किया हुआ है? आई डोंट नो अबाउट दिस नॉइस कैंसलेशन, आई हैव टू रीड अबाउट दिस, ओके। हेलो, छेती आके मिल जा बीबा, मिल जा आके मैनू नी। इसी से कर दो ना, थोड़ा बताओ अपने बारे में कुछ अच्छा सा, हमारा मनोरंजन के लिए। थोड़ा सैटरडे नाइट है ना। मनोरंजन कुछ नहीं, अभी फिर मैंने ये देखता हूँ मैं, मेरे को अभी बहुत काम है। अच्छा हाँ, और क्या लाए हो आप बताओ ना फिर। अभी मेरे को बहुत काम है गाइस। हाँ, ये ले यार, आया हूँ मैं एक काफी पूरा सामान लाए टेप का हो। बंडल 100 रुपए का। 100 रुपए में यार भैया ने ना, वैसे ही यहाँ पे 30 40 रुपए की मिलती है यार एक। और मुझे स्कूल में भी चाहिए रहती है और ये घर पे भी लगी रहती है। मैं जैसे ये होम डेकोर वगैरह करती हूँ ना गाइस, उसमें। ये सोच रहा हूँ मैं इसका बिजनेस कर लूँ, फिर 30 की मिलती है, 100 का बंडल है। 100 में आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आए हैं 100 रुपए में। मतलब समझ लो 10 रुपए से भी कम का एक, और मतलब हम 8 30 40 रुपए का ला रहे हैं यहाँ पे। 8 रुपए का करीब है ये एक। ब्लॉग में सबको बता दिया तेरी कॉस्ट प्राइस और सब कुछ, तो कोई नहीं खरीदने वाला। तो मैं इसको 100 खरीद लेंगे। अब जो रेट है बाजार में 30 का बेच रहे तो हम 20 का दे देंगे भाई साहब, क्या दिक्कत है। लैंडमार्क मार्केट से 100 रुपए का लेंगे। वैसे बता वो ना, बारिश हो रखी थी, कीचड़ हो रखा था और दुकानें बंद हो रही थी, इसलिए उन्होंने 100 रुपए का दे दिया। अदरवाइज वो बोल रहे थे कि हम ये बंडल 150 रुपए का देते हैं। फिर हम ये सेलो टेप लेकर आए। प्लीज शो इट यार, आपको अनबॉक्सिंग नहीं आती है क्या एस्थेटिक वाली? ये एक अच्छे से एस्थेटिक शॉट्स दो प्लीज। बड़ा सा ये हमारा टेप है। कोई भी चीज चिपकाने के लिए सबसे ज्यादा बड़ा तो इसका मुंह पे चिपकाऊंगा मैं। पूरा दिमाग जो खाती है लोगों का। यार ये बड़े टेप की ये दिक्कत होती है यार, बीच में से कट जाता है। वो उसको ना यूज करने का एक तरीका होता है। ये गाइस गैस करना आप कमेंट में कितने रुपए का है ये उन्होंने दिया है, कितना दिया था? 80। 80 का दिया था, बट उन्होंने टोटल बिल में बहुत कम कर लिया था। बहुत तो कुछ कम नहीं किया था, 330 हो रहे थे और 300 रुपए दे के आए हैं। 30 तो रुपए कम कर लिया था। बहुत पैसे बोले थे, तो 300 में 100 रुपए दे के आए हैं। ये भी डबल साइडेड टेप है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग वाला है काफी। देखते हैं ये कितना हम स्ट्रॉन्ग है, चिपकती है कि नहीं पता नहीं। ये 3 चीजें हो गई हमारी। 300 रुपए का ये, काउंट करना कितना खर्चा कराती है ये। ये इसकी तो मैंने अपनी पेमेंट खुद ही करी है गाइस। ये मैंने अपना सेल्फ फंड किया। और ये भी चीजें इसकी मैंने ये क्यों खरीदा है और ये मैंने कैसे मैं प्लान करती हूँ कि मुझे कब क्या खरीदना है, वो मैं भी आपको बताती हूँ फोन के अंदर। उसके बाद मैंने देखो 20 रुपए का ही बिजली का टेप लिया, वैसे बहुत महंगा आता है ये। The next thing is that we have this LED strip light। गैस करना कितने की आती है? अमेजोन पर तो बहुत महंगी है, 1400 1500 रुपए की है। बट मैं लेके आया हूँ इसको 400 रुपए में। 500। 500 रुपए तो 50 के दो अलग वो हैं। LED में लेके आया हूँ 400 रुपए का बंडल, जिसमें हमारी ये 20 मीटर। तो मान लो आप 20 रुपए मीटर है ये, बस 20 रुपए मीटर में तो वायर भी नहीं आता एक। और मेरे को पता है रास्ते में ये बोल रहा था कि यार मेरे को लग रहा है मैं महंगा ले आया, क्योंकि मैंने उसको 50 रुपए कम कराया, उसने बिना कुछ के 50 रुपए कम ले ली। हाँ तो बेवकूफ आप हो ना, सीधा 150 रुपए तोड़ते तब जाके वो 100 रुपए तोड़ता। भगा देता वो। Bargaining के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ असूल होते हैं बार्गेनिंग के। वो भगा देता, जैसे तुझे भगाया था उसने। मुझे तो इसकी एक फुल वीडियो बना के डालूंगा कैसे उसको इंस्टॉल करते हैं। यस प्लीज। यस फाइनली मेरा माइक आ गया है। एंड अब मैं बताती हूँ मतलब मैं क्या करती हूँ, ठीक है। अब मैं इससे आगे बताऊंगी तो ये मुझे 100% डिस्टर्ब करेगा, इसलिए मैं बाहर जाके बताती हूँ मेरा क्या प्लान रहता है, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ। यार अब मैं आ गई हूँ बाहर, तो मैं अब आराम से तुमसे बात कर सकती हूँ, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, वो मैं क्या करती हूँ, मैंने अपना एक बजट प्लान कर लेती हूँ कि मुझे इस महीने कितना खर्चा करना है इस चीज़ पर। लाइक क्योंकि कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए भी बिल्कुल न्यू है, तो मैं कितना खर्चा कर सकती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, पॉकेट सबके अलाउ कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 5-7 हज़ार रुपये, मतलब पता नहीं, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। बट एक ना स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए कि आप इकट्ठे ही एकदम से 10-15 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो, तो इट्स बेटर ना आप इंस्टॉलमेंट्स में करो। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने यहाँ कुछ क्या लिया था, मैंने एक तो लिया था पोर्टेबल सेल्फी स्टिक ट्राईपॉड
और एक नॉर्मल ट्राइपॉड, एक मैंने अच्छी वाली बड़ी वाली रिंग लाइट ली थी और एक पोर्टेबल लाइट ली थी मनाली में जाने से पहले। और एक और चीज़ ली थी, आई थिंक 4 चीज़ ली थी, ये 4 चीज़ मैंने ली थी, 5000 कुछ की ली थी, 5000 और 550 500 के बीच में थी। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था यार मैंने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया, मैंने बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया, क्योंकि भाई 5,000 रुपये बहुत होते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो बट रचित ने मुझे सीधा बोला कि ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा कमाना, तो ये सोच कि देखो इससे ज़्यादा कमाना और तुझे ये अमाउंट को रीइम्बर्स करना है। तो मैंने उस वे में सोचा कि ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट जो भी लूँगी ना, जो भी मैं सामान लूँगी वो मैं तभी लूँगी जब जो मेरा ये जो मैंने अभी खर्चा करवाया है, और या फिर उस टाइम पे मेरी जॉब भी नहीं थी तो रचित ने पे किया था। बट मैंने उस टाइम पे ये सोचा था कि ठीक है अभी मैंने ये ले लिया है, बट अब अगला जो भी मैं कंटेंट क्रिएशन का सामान लूँगी वो तभी लूँगी जब तक मेरा ये जो मैंने ये वाली इंस्टॉलमेंट दी है 5000 5500 की, मतलब 53 कुछ बना था। तो जब तक मैं ये मेरा अमाउंट नहीं निकल कर आ जाएगा कंटेंट क्रिएशन से ही, ऐसे नहीं कहीं और से ट्यूशन पढ़ाकर, ऐसे नहीं, जब तक मेरा ये अमाउंट कहीं और से निकल कर नहीं आ जाएगा लाइक कंटेंट क्रिएशन से ही, तब तक मैं अपने आप को और कुछ गिफ्ट नहीं करूँगी। बिकॉज आपको भी तो दिखना चाहिए ना, और रचित को भी दिखना चाहिए कि अगर वो इन्वेस्ट करवा रहे हैं मुझसे तो मैं उसका कुछ रिटर्न भी दे रही हूँ। देन मैंने वेट करती रही। नो डाउट मुझे माइक की बहुत नीड पड़ती जा रही थी। मैंने बीच में एक डिजिटेक का ही 600 रुपये वाला माइक में आता है, 600 या 700 रुपये का था उधर, और ऑनलाइन 1000 रुपये का था। तो मैंने वो भी लेके देखा, बट उसकी क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार थी, मतलब ना उसमें ना फटी फटी आवाज़ आ रही थी। तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो मैं वापस कराई थी कि मुझे नहीं चाहिए ये। फिर मैंने अपने आप को टाइम दिया कि अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना। मैं फिर धीरे-धीरे मेरे पास पीआर्स आ रहे थे, बट मेरी जो वीडियो क्वालिटी थी वो उसके अंदर साउंड क्वालिटी इतनी क्रिस्प नहीं थी जो बाकी लोगों की अच्छी थी। जैसे मैं अपने बाकी इन्फ्लुएंसर्स की देख रही थी तो उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही थी। तो मेरे को ऐसा था कि नहीं अभी मैं लूँगी, अभी मैं लूँगी। मेरे को फॉक्सटेल से पीआर आया है, मुझे काया से भी रिसेंटली आया है, मुझे आई वाज़ ऑन होल्ड। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज भी आए एजेंसी से, ब्रांड से आए कि आप कब तक वीडियो सबमिट कर रहे हो। तो मेरे को यही था कि नहीं अभी नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दो। प्लस फिर घर पे कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी हो गए थे। अदरवाइज़ मैं जुलाई एंड में लेने को रेडी थी कि मैं चीज़ें बैक एंड में चले जा रही थी कि मतलब हम नहीं कर पा रही थी मैं कुछ भी। लेकिन जब रिसेंटली मेरे को काया से पीआर आया तब मुझे ऐसा लगा कि यार आई हैव अचीव समथिंग एंड आई एम अचीविंग समथिंग। बिकॉज़ काया के शोरूम्स ना, यू वोंट बिलीव, मैंने आज तक सिर्फ अच्छे-अच्छे हाई स्टैंडर्ड मॉल्स में ही देखे हैं। आप पैसिफिक चले जाओ, कहीं ऐसे चले जाओ तो बहुत बड़े-बड़े शोरूम्स है। और उस दिन ना मम्मी से बात करी थी तो मम्मी ने बोला यार लकी काया के तो मैंने बहुत बड़े-बड़े शोरूम्स देखे हैं और तेरे को वहाँ से पीआर आया है। तब मुझे लगा यार आई हैव अचीव्ड समथिंग, और अभी मेरे पास और अच्छे ब्रांड से आएँगे। आगे जाके मेबेलिन हो गया, मिंत्रा हो गया, ये लोग तभी देते हैं जब आपकी क्वालिटी उस हिसाब की हो। फिर मेरे पास अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट भी था जो मुझे अच्छा लगा था, तो मुझे उसकी भी वीडियो बना के देनी थी। तो मेरे को फिर यही था कि चलो ठीक है अब मैं कुछ अच्छा इन्वेस्ट करती हूँ। प्लस फिर मेरी दूसरे मंथ की भी सैलरी आने वाली थी। तो जैसे ही मतलब कुछ चीज़ें बार्टर में आई है, कुछ चीज़ें पेमेंट के मोड में आई है कि जैसे मैंने वीडियो बना के दी है तो दे हैव पेड मी, और कुछ चीज़ें बार्टर फॉर्म में आई है। जैसे अभी जो मुझे काया का सीरम आया है दैट कॉस्ट 900, और उसके साथ उसकी एक और क्लींजर आया है वो 400 का है। गार्नियर का आया है, फॉक्सटेल का आया है वो 1500 रुपये का है। तो ऐसे करके मैंने देखा, मैं हिसाब लगाती हूँ भाई कि मेरे को कितने-कितने का सामान आ गया है। और फिर वो मैंने जब देखा कि तो मेरा वो 5500 से ऊपर का ही हो रहा था। बाय गॉड ग्रेस, टच वुड टच वुड टच वुड टच वुड, वो सब मेरे माँ जी, डैडी और बड़ी मम्मी और इन सब का आशीर्वाद है जो मेरा ऐसा हो रहा है। तो इसलिए जब मेरे को दिखा कि मेरे को कंटेंट क्रिएशन से जो मैंने अपनी फर्स्ट ईएमआई दी थी 5500 रुपये की, वो कवर हो गई है और वो 5500 से ऊपर के मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गए हैं या पेमेंट आ गई है, दोनों को मिलाकर आया है। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग-अलग इतने के आए हैं, ऐसा नहीं है। एडेड कि ठीक है। और ऑल्सो रचित वाज ऑल्सो हैप्पी कि भाई ठीक है तेरे को बहुत अच्छे-अच्छे ब्रांड से आ रहे हैं और अच्छे-अच्छे एक्सपेंसिव ब्रांड से आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि सारे ही अननोन ब्रांड से आ रहे हैं। तो फिर मैंने बोला कि मैं प्लानिंग कर रही थी कि अब मुझे क्या-क्या चाहिए, और आज भी मैं ऐसे देख के आई यार, वो आता है ना आजकल फेस डिटेक्टर गिम्बल, और मैं वही वो अंकल अब मेरे को इतने अच्छे से जान गए हैं ना, वो ऐसे ही बोल रहे थे बेटा
कि और अच्छे से कर, और अच्छे से कर। मैं अंकल आप दुआ करते रहो, मैं हर महीने आपके पास जाऊँ, एक दिन मैं आपसे ड्रोन लेके जाऊँ, मैं ड्रोन शॉट्स ले रही हूँ। और वो अंकल बहुत अच्छे हैं। अगर आपको किसी को भी उस शॉप का कुछ भी एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आज जो मैंने ली है डिजिटेक की लाइट, वो ऑनलाइन 2500 की है, और ये माइक ऑनलाइन भी 2500 का है। तो बेसिकली 5000 का आज भी खर्चा था, बट हमने ओवरऑल उनको जो दिया था वो 4000 कुछ था। बट यही है, अब मैं जो नेक्स्ट सामान लूंगी वो तब तक नहीं लूंगी जब तक जो आज का जो 4000 कुछ का हुआ है वो मेरे पास कंटेंट क्रिएशन से इन रिटर्न नहीं आएगा। जिस दिन इन रिटर्न आ गया उस दिन मैं फिर चली जाऊंगी और फिर कुछ ले आऊंगी। तो ऐसे ऐसे मैं धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन को मैं अपना एक स्मॉल ग्रोन बिजनेस समझ रही हूँ कि इसके अंदर भी ऑब्वियसली इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। आपको अप टू द डेट गैजेट्स चाहिए, सब चाहिए। और अभी तो मेरे पास iPhone 16 प्लस है तो मैं उसी से शूट करती हूँ, तो वो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री है। बट हाँ, मैंने अभी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करी है कि मुझे वो GoPro चाहिए, जिसमें फ्रंट कैमरा में भी वाइड एंगल होता है, वो 55,000 का आता है। तो मैं कभी चाहती हूँ कि मैं इतनी बड़ी कंटेंट क्रिएशन बनूँ कि मैं वो भी अफोर्ड कर सकूँ। अफोर्ड इज नॉट अ वर्ड कि मेरे पास अभी 55,000 नहीं है। अफोर्ड इज कि जब मैं लूँ मुझे दुखे भी ना कि ठीक है ले लिया। जैसे आज मुझे ऐसा है कि ये माइक, जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना, तो मुझे ये महंगा लगा था, इसलिए मैं वो 600-700 रुपये वाला माइक लेकर आ गई थी। बट जब आज मुझे लग रहा था कि हाँ, जो मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ दिस इज वर्थ इट, तो मैंने ले लिया। अब मैं इतना बोलती हूँ ना, आई होप, बट मेरे को ऐसा होता है यार, बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो यहाँ पे न्यू हैं और वो भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, और सबकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। भाई तो शुरू हमेशा बेसिक चीज़ें से करो। मेरे को ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसा फ्लॉन्ट करो कि भाई मैं आज इतने का सामान लेकर आ गया हूँ, मैं 20,000 का सामान इकट्ठे। तो येस, दैट वाज माई बेसिक, जो मैं इसमें हिसाब लगाती हूँ कि वही है। जैसे जैसे आप ग्रो करते रहो, आप अपने इक्विपमेंट्स को भी अपग्रेड करते रहो। बाकी आज का आपको व्लॉग कैसा लगा? ये बहुत ही रॉ है, और ये जो मैंने गपशप करी है वो बस मैंने अपने दिल की बात बोली है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने एंड से वो दे कैन अफोर्ड, बट एज अ मिडिल क्लास फैमिली और हम लोग अभी बहुत ही न्यू हैं। लेकिन हाँ, मेरी जो एक सजेशन रहेगी ना, कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो ना तो एक अच्छे ब्रांड में करना, क्योंकि मैं हमें हमेशा बोलती है महंगा लो एक बार, सस्ता लो बार बार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। If you are new to my channel, so please subscribe my channel and follow me on Instagram. Instagram पे भी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं रेगुलर पोस्टिंग करती रहूँ, एंड अब मैं रेगुलर अपने व्लॉग्स डालूंगी, बिकॉज मुझे नेक्स्ट टाइम भी लाजपत राय मार्केट जाना और जल्दी से पैसे इसके वसूल करने हैं। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैंने ये ऐसी अपनी जो भी मेरे मन में आया मैंने वो बोला। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड कमेंट्स ज़रूर करना आपको क्या अच्छा लगा। और अगर आप भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हो और आपको कोई डाउट्स है, तो अगर मैं वो सॉल्व कर पाऊँ तो आई विल बी ऑब्लाइज्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।